अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। ये है रिव्यू टीवी। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ड्रामा रिव्यू के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए। लक्ष्मी भाग्य के आज के एपिसोड में हमने देखा कि नीलम आंटी बताती हैं कि ऋषि ने मुझसे कुछ वक्त मांगा है और फिर उसके बाद वो शादी के लिए जवाब देगा। यहाँ बुआ जी मलिश्का को हौसला देती हैं और कहती हैं कि तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। और नीलम ये कह के चली जाती है कि अब मैं इस घर में तब आऊँगी जब मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा। और बुआ जी मलिश्का को यहीं रोक लेती हैं और मलिश्का जब अंदर रूम में जाती हैं तो वहाँ पर उसकी सहेली उसके साथ होती है। तो वहाँ पर बलविंदर का फ़ोन आता है और उसको ब्लैकमेल करता है कि मैंने सब कुछ तुम्हारे इशारों पे किया और तुमने मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया, अब मुझे 5 लाख दो। वो मान जाती है। डायरेक्ट इम्पैक्ट ड्रामा रिव्यू चैनल है। अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर बटन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले तमाम ड्रामास का रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ पर नीलम जो है वो बहुत परेशान होती है कि ऋषि जो है वो मान क्यों नहीं रहा शादी के लिए। तो उसका हस्बैंड जो है वो उसको हौसला देता है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तभी वहाँ पर मलिश्का जो है वो आती है और आकर उनको एक तरह से ब्लैकमेल ही कर रही होती है कि मैं बहुत अच्छी बहू बनूंगी, मुझे आप दोनों से कोई गिला शिकवा नहीं है, मेरे साथ जो भी किया ऋषि ने किया, हमारे रिश्ते पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नीलम इम्प्रेस हो जाती है और कहती है तुम सच में बहुत मैच्योर लड़की हो। जब वो वापस कमरे से आ रही होती है तो रास्ते में उसको आयुष मिलता है और उसको कहता है कि तुम सही रास्तों पे चलना कब सीखोगी। तो उसको समझ नहीं आती। फिर उसको डायरेक्टली कहता है कि मुझे पता है तुमने मेरे भाई के साथ धोखा किया है, जो चीज़ लक्ष्मी ने कही घर वालों ने वो मान ली, लेकिन मैं नहीं मानता, मुझे पता है ये सब तुम्हारी मैनिपुलेशन है और तुमने कुछ जाल बिछाया है। लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे रास्ते में खड़ा हूँ, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, तुम संभल जाओ। वो चीखती है, चिल्लाती है। उसके जाने के बाद खुद को कोस रही होती है कि हर कोई मेरे पीछे ही क्यों पड़ा हुआ है। तब ऋषि अपने माँ बाप के कमरे में जाता है और माँ उसको ये कह के दहलीज पे ही रोक देती है कि अगर तुमने मलिश्का से शादी करनी है, हमारा बेटा बनना है, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद करना है, अपने बाप का सर मेरी फ्रेंड के आगे झुकने से बचाना है, तभी इस कमरे में कदम रखना। तो ऋषि खुद को कहता है मैं आपकी तरबियत के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं जाऊँगा। इधर दिखाते हैं कि मलिश्का अपनी फ्रेंड को 5 लाख देती है कि वो बलविंदर को दे आए और बलविंदर जो है वो 5 लाख लेकर चला जाता है। अगर आपने डायरेक्ट इम्पैक्ट रिव्यू टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हर आने वाले लेटेस्ट रिव्यू के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हर आने वाला नया रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ पर चाची कुछ पैसे गिनती हुई कमरे में दाखिल होती हैं। उसकी बेटी उससे वो पैसे ले लेती है और पूछती है कि पूरे 20,000 तुमने कहाँ से लिए। चाची के ये पैसे बलविंदर ने एडवांस की सूरत में दिए हैं और जब चाची चोरी छुपे ये पैसे अपनी बेटी को हैंड ओवर कर रही होती है तब वहाँ से बानी गुजरती है और बानी ये सब कुछ देख लेती है और सुन भी लेती है। चाची कमरे का दरवाज़ा बंद करती है और उसको कहती है कि तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की, ये उसी एक्टिंग का इनाम था। तो वो कहती है कि ठीक है मैं इससे शॉपिंग करूँगी, दिस एंड दैट, लेकिन वो मना करती है, किसी को बताना नहीं है। तो यहाँ पर बानी जो है वो यही सोच रही है कि मुझे पहले से ही शक था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है उसको समझ नहीं आती। डायरेक्ट इम्पैक्ट ड्रामा रिव्यू टीवी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले तमाम रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। यहाँ पे लक्ष्मी की बहनें और लक्ष्मी कमरे में बिस्तर बना रही होती हैं। तभी वहाँ पर बानी आती है और बानी वो जग जो नेहा के रूम में ले जाना था जब गलती से यहाँ ले आती है तो लक्ष्मी कहती है मैं दे आती हूँ ये जग। लक्ष्मी के जाने के बाद शालू को बानी की तरफ देखकर कुछ शक होता है। वो उससे पूछती है कि तुम कुछ कहना चाहती हो, अगर कोई मसला है तो मुझसे डिस्कस करो। वो कहती है, उसको सारी रुदात बताती है कि चाची ने किस तरह से पैसे दिए और उसको क्या कहा। तो वो कहती है ज़रूर दाल में कुछ काला है। फिर दिखाते हैं चाची और लक्ष्मी बैठे होते हैं तो वहीं पे आयुष आ जाता है। चाची हैरान होती है, तलाक हो गई लेकिन ये फिर भी भाभी से मिलने आया हुआ है। तो आयुष थोड़ा सा खट्टी मीठी सी गुफ्तगू करता है चाची के साथ और चाची वहाँ से उठकर चली जाती हैं। फिर लक्ष्मी जो है वो बैठ के आयुष के पास उसको पानी देती है तो आयुष से कहती है, वो कुछ अभी बोलता भी नहीं है तो कहती है जो चीज़ ख़त्म हो चुकी ज़रूरी नहीं है हम उसी के बारे में बात करें, हम किसी और टॉपिक पे भी तो बात कर ही सकती हैं। वो कहता है हाँ बिल्कुल, तुम दोनों ने तो एक होना नहीं है तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, मैं तो शालू को मिलने आया था।
तो चलिए अगर वो नहीं भी है घर पे तो कोई बात नहीं, मेरा और आपका दिल का रिश्ता तो है ना, तो हम एक दूसरे के पास थोड़ी देर बैठ के अच्छा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो लक्ष्मी कहती है घर में सब ठीक है? वो कहता है हाँ सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। वो उठ के जाने लगता है, दूर से आवाज़ देता है शालू को। तो लक्ष्मी सोचती है कि बेशक जिन दो दिल एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं वो रिश्ता टूटने के बाद भी कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। ये था आज के एपिसोड का रिव्यू। इंशाल्लाह अगले रिव्यू के साथ फिर से हाजिर होंगे। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रिव्यू के बारे में कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। नए रिव्यू में फिर से हाजिर होंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।